भारत से टी20 में एक तरफा हार के बाद फूटा साउथ अफ्रीका के दिग्गजों का गुस्सा। फाइनल में भारत तो किसे नहीं जीता। भारत की बी टीम भी हमें घर में घुसकर हरा रही है। तो जी हां, भारत बनाम साउथ अफ्रीका 4 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने इस साल एक और मुकाबला जीत लिया है और भारत इस साल अब तक की सबसे खतरनाक टी20 में टीम बन गई है। पहले तो वर्ल्ड चैंपियन बने, जहां पर भारत एक भी मुकाबला उस टी20 वर्ल्ड कप में नहीं हारा और एक ऐतिहासिक कारनामा करके दिखाया। और अब उसी फाइनलिस्ट टीम साउथ अफ्रीका के साथ भारत एक बार फिर घर में साउथ अफ्रीका के डरबन में 4 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज कर चुका है। लेकिन पहले टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका की हालत देखकर अब साउथ अफ्रीका को भी ये समझ आने लगा है कि फाइनल मुकाबला भारत कोई तुक्के से नहीं जीता, बल्कि भारत की बी टीम भी हम में घर पर घुसकर हरा रही है। जी हाँ, एक ऐसा मुकाबला जिसने रोमांचकता की सारी हदें पार कर दी और एक तरफा मुकाबले की परिभाषा क्या होती है वो परिभाषित कर दी। आइए आपको बताते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव के कप्तान बनने के बाद कैसे इंडिया अनबीटन रही है और इस हार के बाद कैसे साउथ अफ्रीका के दिग्गज अब सदमे में हैं और इस सदमे से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की हार की उन्होंने सबसे बड़ी वजह बताई है, एक खिलाड़ी पर हार का ठीकरा फोड़ा है, तो फिर खुद कप्तान सूर्या की तरफ से भी बहुत अमेजिंग रिएक्शन सामने आए हैं। वह एक एक करके आपको सब कुछ बताते हैं ऐसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। तो एक एक करके आपको तमाम दिग्गजों के रिएक्शंस बताते हैं। साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट्स और क्रिकेट एनालिसिस भी अपने बयान दे रहे हैं। फॉर्मर क्रिकेटर भी कुछ हद तक अपने दर्द को सामने ला रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि भारत से हार के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम का दर्द सामने आया है और संजू सैमसन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने भी दे दिया है। संजू सैमसन के शतक और हार के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने कहा, दोनों पारी में नई गेंद ने कुछ हरकत जरूर की है, लेकिन एक बार जब नई गेंद का समय निकल गया तो काफी शानदार विकेट नजर आया है। हम बढ़िया शुरुआत चाहते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और वहीं से हम मैच हार गए। मार्करम ने आगे कहा, संजू सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया है। उन्होंने हमारे गेंदबाजों पर दबाव बनाया है। जब कोई खिलाड़ी इस तरह से स्ट्राइक कर रहा हो तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको उसका सम्मान भी करना पड़ता है। हमारे गेंदबाजों ने डेथ ओवर्स में गेंदबाजी से बढ़िया वापसी की थी और इसी एक चीज को लेकर हम अगले मैच में जाना चाहते हैं। मेरी टीम के हर एक खिलाड़ी को समझ आ गया है कि अब आगे कैसे बढ़िया प्रदर्शन करना है। उन्होंने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम, उन्होंने कहा कि भारत एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है। हाँ, भले ही वो खिलाड़ी अब नहीं है उस टीम में, लेकिन ये टीम भी हम पर हावी है। जिस तरह से आज भारत ने परफॉर्मेंस की हर डिपार्टमेंट को टिक किया है और खासतौर संजू सैमसन जिस तरह से हमारे गेंदबाजों पर हावी हुए हैं, वो दिखाता है कि ये इंडियन क्रिकेट टीम किस माइंडसेट के साथ में आ रही है। हमारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा है भारत को हमारे घरेलू सरजमी पर कैसे हराएं, क्योंकि भारत अब शानदार परफॉर्मेंस देकर एक बार फिर हम पर हावी हो गया है। ये खुद कप्तान एडम मार्करम ने स्वीकार किया है। आइए आपको बताते हैं एबी डिविलियर्स का क्या बयान सामने आया है। एबी डिविलियर्स ने तो पहले ट्वीट करके कहा था इस मुकाबले से पहले कि 2 फाइनलिस्ट टीमें एक बार फिर आमने सामने हो रही है, तो फिर ये एक बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है और ये पता करेगा कि कौन सी टीम अब कहां पर रैंक कर रही है। पहले मुकाबले में हार के बाद एबी डिविलियर्स ने एनालिसिस करते हुए कहा कि इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस तो जीता, लेकिन गेंदबाजी क्योंकि ये समझ से परे हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पावर प्ले में स्पिन गेंदबाजों का करवाना एक चौंकाने वाला फैसला एडम मार्करम की तरफ से था। फिर उन्होंने कहा कि संजू सैमसन एक ऐसा टैलेंट जिसने भारतीय क्रिकेट टीम में काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन अब अपने बड़े मंच पर जब आप ऐसा प्रदर्शन करते हैं और इंडिया के लिए बैक टू बैक सेंचुरी लगाते हैं, तो फिर ये दिखाता है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ में भी कितना ज्यादा पावर है और वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। एबी डिविलियर्स ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की गेंदबाजी भी आज साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों से काफी शानदार रही है। एबी डिविलियर्स ने कहा, आज फिर भारत की स्पिन डिपार्टमेंट ने प्रभावित किया है और तेज गेंदबाजों ने भी। फिर उन्होंने कहा कि भारत ने फील्डिंग से एफर्ट लगाया, भारत ने एक अच्छा स्कोर सेट किया। हाँ, हालांकि हमने भारत की बल्लेबाजी के अंतिम ओवरों में साउथ अफ्रीका ने अच्छी गेंदबाजी कर एक छोटी सी वापसी जरूर करी, लेकिन रनों का जब आप बड़े लक्ष्यों का पीछा कर रहे हो तो आपके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत होती है। लेकिन आज के इस मुकाबले में ना तो डेविड मिलर चले, ना एडम मार्करम चले, ना फिर यहाँ पर ट्रस्टिन स्टब्स नजर आए और न ही यहाँ पर बात की जाए तो फिर हेनरिक क्लासन जो आईपीएल के उस ऑक्शंस में नहीं जाएंगे क्योंकि महंगे साबित हुए हैं। ये
रिटेंशंस के साथ में वो प्लेयर भी कुछ नहीं कर पाए हैं। वेल, एबी डिविलियर्स ने कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ करी है और इस टीम को खतरनाक बताया है, लेकिन कुछ भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी रिएक्शन सामने आया है। लेकिन उससे पहले जाने की कप्तान सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने क्या कहा है। संजू सैमसन ने एक शानदार शतक लगाया और बैक टू बैक शतक लगाने वाले वो भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से इंटरनेशनल T20 में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। संजू सैमसन ने कहा कि मैंने 10 साल इस मौके का इंतजार किया है। जी हाँ, संजू सैमसन ने कहा कि मैं इसके बारे में अगर ज्यादा सोचता हूं तो भावुक हो जाता हूं। मैं 10 साल से इस मौके का इंतजार किया और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमेशा मेरे पैर जमीन पर टिके रहें। ये सबसे बड़ी मौका मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। जब मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था तो फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि संजू, मैं आने वाले 7 मुकाबलों में तुम्हें लगातार मौका दूंगा। 7 मुकाबले तुम्हारे हैं, जो करना है कर दो, जो दिखाना है दिखा दो। मुझे पहली बार किसी कप्तान ने इतनी ज़्यादा फ्रीडम दी है मेरे पूरे कैरियर में, तो फिर जब आप इतनी ज़्यादा फ्रीडम देते हैं तो फिर परफॉर्मेंस निकल कर आएगी, ये संजू सैमसन ने कहा। जहाँ संजू सैमसन ने इस बात को स्वीकार किया है कि जब आप इतनी ज़्यादा अपने किसी खिलाड़ी को बैक करते हैं तो फिर आपका 7 खिलाड़ी, मुझे पता था कि मैं ये 7 में मुकाबले खेलने वाला हूं, तो फिर परफॉर्मेंस भी निकल कर आई और अब मैं इस परफॉर्मेंस को आगे ले जाना चाहूँगा। वेल, संजू सैमसन ने कहा कि जब आपके टीम, आपके कोच आपको इतना ज़्यादा बैक करे तो फिर परफॉर्मेंस निकल कर आती है। कुल मिलाकर संजू सैमसन काफ़ी भावुक नजर आए इस शतक के बाद। लेकिन अब बात करते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले के बाद क्या कहा। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन की तारीफ करी। उन्होंने सूर्य कुमार यादव ने इंडिया के उस रिकॉर्ड पर, क्योंकि डरबन में भारत अब तक कोई भी T20 मुकाबला नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा है क्या, मुझे इसके बारे में पता नहीं था अभी तक, अभी पता चला है। वेल, सूर्य कुमार यादव बोले पिछले कुछ सालों में उन्होंने, संजू सैमसन ने जो कड़ी मेहनत करी है, जो काम उबाऊ काम किया है, उसका उन्हें अब फल मिल रहा है। वो 90s में थे लेकिन फिर भी वो बाउंड्री की तलाश में थे, टीम के लिए खेल रहे थे, जो उनके चरित्र को दिखाता है और यही वो चीज़ है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। वहीं अपनी कप्तानी को लेकर बोले कि जैसा मैंने टॉस और PC पर पहले भी कहा था, लड़कों ने मेरा काम आसान कर दिया है, मुझे कोई बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से वे निडर रवैया दिखा रहे हैं, लड़के मैदान पर और बाहर खुद आनंद ले रहे हैं, जैसे मेरा काम आसान हो गया है। हम जिस तरह का क्रिकेट खेलते हैं, भले ही हम कुछ क्रिकेट विकेट खो भी दें, हम बिना किसी डर के खेलना चाहते हैं। यह एक T20 गेम है और हम जानते हैं कि हमारे पास 20 ओवर है, लेकिन अगर आप 17 ओवर में 200 रन बना लेते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, ज़रूर अंतिम ओवरों में हम वैसा कुछ फिनिश नहीं कर पाए जैसा हम सोच रहे थे, लेकिन एक अच्छी स्टार्ट मिली है और अब हम इस सीरीज़ को आगे ले जाना चाहेंगे, ये कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव ने कहा है। वेल, अब आइए आपको एक एक करके बताते हैं तमाम दिग्गजों ने क्या कहा। वसीम जाफर संजू सैमसन के बारे में लिखते हैं, संजू सैमसन 2 नाइट्स, व्हाट अ इनिंग, @IM संजू सैमसन। इन्होंने कहा क्या इनिंग खेली है संजू सैमसन ने। इरफान पठान ने भी संजू सैमसन की तारीफ करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, वेल डन इंडिया, डिफरेंट बॉलिंग स्ट्रेटजीज फ्रॉम साउथ अफ्रीका वर्कड रियली फॉर टीम। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो ये डिफरेंट बॉलिंग स्ट्रेटजीज आपकी नजर आई है वो साउथ अफ्रीका में इंडिया के लिए रियली में वर्क कर रही है। इरफान पठान ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने संजू सैमसन को तारीफ करते हुए लिखा, संजू सैमसन हैज सच अ स्टाइल दैट यू वांना वॉच हिम प्ले एवरी टाइम ही बैट्स। मतलब उनके पास जो क्लास है, जो बैट है, जो उनका स्टाइल है, जिसकी वजह से आप उन्हें हर मैच में देखना चाहते हैं बैट करते हुए। जी हाँ, मोहम्मद कैफ भी संजू सैमसन की तारीफ में लिखते हैं, संजू सैमसन गॉट अ आइडेंटिटी एंड अ बिलियन फैंस एज अ T20I ओपनर। मतलब T20 में अब इंडिया के इंटरनेशनल मैचों में संजू सैमसन परमानेंट ओपनर आपको नजर आ सकते हैं और उन्होंने कहा कि एज अ ओपनर उन्होंने बहुत सारे इंडियन क्रिकेट फैंस के दिल में जगह बना ली है। हरभजन टर्बनेटर लिखते हैं, संजू सैमसन, उन्होंने संजू सैमसन के इस पारी को एक राइजिंग स्टार बताया है और कहीं ना कहीं उसकी तारीफ करते हुए नजर आए हैं। रवि शास्त्री भी लिखते हैं, संजू सैमसन स्पेशल हैशटैग संजू सैमसन। उन्होंने संजू सैमसन के इस पारी को जी हाँ हाईलाइट किया है। तो कुल मिलाकर संजू सैमसन की खूब तारीफ हो रही है। तो साउथ अफ्रीका दिग्गज खेमा सदमे में है। वेल, इस बारे में आपकी क्या राय है?